किसान भाई जो है हमारे कीटनाशक दवाई ज़्यादा डालते हैं, तो इससे हमारे शरीर पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं टीवी पे भी देखता हूँ कि वो बताते हैं कि अब कीटनाशक जो दवाई डाल रही हैं इससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि है। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक के उसमें आए, वर्मी कंपोस्ट में इसमें तो हमने भी सोचा कि यार वर्मी कंपोस्ट। अब एक दिन हमारे भाई आए थे मेरठ से, मौसी जी के लड़के, वो पत्रकार हैं, तो हमने पूछा भैया ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने हमें इसके वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया कि भाई मेरठ की तरफ और ये बहुत चलन है। आप वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, मतलब अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ऋषिपाल भैया, जिनकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर हम आज आए हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी इच्छा शक्ति ने इन्हें एक लाइव एग्जाम्पल बनाया है। जिस आदमी ने 10-15 बेड से आज 150 बेड की यूनिट लगा रखी है, वाकई में उसने कुछ कर गुजरने की चाह थी, तभी उसने ऐसा करा। उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट करा है, कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सपोर्ट करा है। तो हम उनकी यूनिट पर आए हैं, आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं और इस सारी उनकी यात्रा के बारे में उन्हीं से जानेंगे। नमस्ते ऋषिपाल भैया, नमस्कार जी। आपका हमारे चैनल सफ़र में स्वागत है। जैसे मैं आपसे बता रहा था, हम ऋषिपाल भैया के यहाँ पर आए हैं। ये ऋषिपाल भैया हैं, गांव कनौजा है। आइए इनकी यात्रा के बारे में हम इन्हीं से जानते हैं। ऋषिपाल भैया, आप बताइए, ये जो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट आपने लगाई है, ये मतलब पहले हमें ये बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे आया? ये मैं एक जगह नौकरी करता था गाजियाबाद, तो मैंने देखा कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं ये अपनी सब्जियों में और फसलों में बड़ी कीटनाशक दवाई डालते हैं। और मैंने सुना कि अब ये सब्जियों में भी इतना जहर आ रहा है जो हमारे स्वास्थ्य पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, किडनी ख़राब हो रही हैं, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो उससे मुझे ये लगा कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये कीटनाशक सब्जी ना आए। मैंने भी अपने आसपास के खेतों में देखता था, तो बड़ा ऊँ होता था। तो एक बार हमारे भाई हैं, मौसी जी के लड़के, पत्रकार, तो वे हमारे यहाँ आए थे। तो मैंने उनसे कहा भैया आप पत्रकार हैं जी, तो आप तो बहुत कुछ जानते होंगे कि अब आज जैसे दवाई सब्जियों में दवाई लग रही है तो स्वास्थ्य तो बहुत हाँ। उन्होंने कहा हाँ भाई, तो अब हम वर्मी कंपोस्ट जो जैविक खाद बोलते हैं, गोबर से बनता है, उसमें केंचुए से द्वारा बनता है, तो वो उसका बहुत बड़ा वो हो रहा है चलन। और आप भी बनाइए तो और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को जगाइए कि ये डालिए। तो उससे मुझे उनसे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैं इधर उधर से जानकारी ली तो मुझे इसके बारे में पता लगा, तो फिर मैंने ये यूनिट शुरू करी। सर आपके सामने है ये। जी। तो आपने इसके लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया था या किसी ने आपकी मदद करी? मतलब आपने कैसे सीखा कि आपको कैसे बनाना है? बस भाई की मैंने अभी आपको बताया कि भाई पत्रकार हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे बताया कि फिर मुझे उन्होंने उनसे मिलाया। मैंने 1500 बेड से अपना काम शुरू किया। आज मेरे पास 150 बेड हैं जी, जो 4-5 लेबर भी है मेरे पास, और 8 पड़ोस के भाइयों के इन किसानों को खाद भी देता हूँ जी। जिससे इन्हें भी मैं समझाता हूँ भैया इसमें कीटनाशक कम डालो, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। आप लोग भी खाते हैं जी। तो वो भी अब डाल रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि केमिकल का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट नॉर्मली हम सभी को इस चीज़ की जानकारी इतनी नहीं रहती है कि वर्मी कंपोस्ट ही क्यों। हम कई बार गांव में, देहात में कूड़ी का खाद इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो कूड़ी के खाद में
या से अगर हम ये डालें तो इसके क्या ज़्यादा फायदे हैं? देखो, कूड़ी का खाद जो होता था हमारे जो बुजुर्ग ये सब वो 3 साल में एक तरह से पकता था, जी 3 साल में तैयार होता था। ये हमारा ये समझ लिए 90 दिन में, ये 90 दिन तो मैं तो कहूँगा 90 दिन तो ये नहीं, 60 दिन में हमारा ये खाद तैयार हो जाए। 60 से जी 90 दिन के अंदर में ये खाद तैयार हो जाता है। जो 3 साल हमें लगते थे वो 2.5-3 महीने में हमें वो खाद मिल जाता है। और उससे ज़्यादा पौष्टिक उसमें मट्टी आती थी ये सब, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक खाद। अच्छा। और ये कैंचुए से बनता है। वो कीड़े हुए ऐसे जी, कीड़े, उसमें छोटे छोटे गिडार होती थी, ये था उसमें बहुत वो थे। लेकिन ये एक ऑस्ट्रेलियन कैंचुआ है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जी 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 जी। उससे तैयार। तो जो केंचुआ बरसात के मौसम में आमतौर में मिट्टी में से निकलता है, काफी बड़ा नहीं होता नहीं, है। वो नहीं, ये वो हमारे यहाँ का जो कैंचुआ वो इसको नहीं खाता है। वो तो जी। एक तरह का सुस्त मानिए। ये अच्छा। ऑस्ट्रेलियन कैंचुआ है जिसका काम है ये खाना जी जी जी। और अपना पैदावार। शिवपाल भैया, जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में आते हैं जिसको नया शुरू करना है, तो कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे, ताकि उनको इसके आंसर आपके माध्यम से मिल जाएं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि अगर कोई इंसान या कोई जो युवा हैं आजकल, वे इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और वे इस बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं, तो इसका एक मूल ढांचा कैसे तैयार हो, ये शुरुआत कैसे करें इसकी बिल्कुल जीरो से? आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे शुरू करने के लिए? पहले तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो अपने पास थोड़ा जगह होना चाहिए। जगह होगी, जगह होने के बाद हमें एक की काली पन्नी चाहिए। उसके बाद गोबर जो हमारे किसान भाइयों के होता है वहाँ से संपर्क किया जाए, और गोबर, और फिर एक पानी का इंतजाम। पानी बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर इसमें मैंने कैंचुआ बस, और जी। सस्ता सा भी है। तो पानी, गोबर और पिन्नी नीचे बिछाने के लिए जिससे कि वो केंचुआ। कैंचुआ नीचे ना जाए और इसकी नमी बनी रहे। जी। पन्नी से ये है कि नमी बनी रहती है इसमें। तो ये 4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हाँ जी। है। तो भैया ये बताएं कि शुरुआत में कितने बेड से एक इंसान शुरुआत कर सकता है, कि जिससे एक वो देखो, थोड़ा मार्केट में स्टैंड कर सके, थोड़ा जानकारी मिल सके उसे? देखो, अब किसान भाई हैं, छोटे हैं बेचारे, तो वो अभी इतना नहीं, आहिस्ते आहिस्ते करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी के पास इतना संपन्न है तो वो अपना 20, 22, 25, 50 बेड से शुरू करे तो मार्केट में अच्छा अपना खर्चा भी निकल जाएगा उसका, तो तरक्की भी जल्दी कर पाएगा। किताबों पे, कागजों पे चीज़ें लगती हैं शायद बहुत आसान है, पर जब हम उसे करने के लिए ज़मीन पे उतरते हैं तो बहुत सारे हमें चैलेंज आते हैं। तो आपके हिसाब से आपने जब शुरू करा तो एक नए इंसान को जो इस बिजनेस में आ रहा है उसे क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं? देखो, हर कोई भी काम है, आप बिना चैलेंज के तो कुछ है ही नहीं। जब मैंने किया था मुझे भी बड़ा आसान लगा था कि भाई ये बड़ा आसान है, लेकिन जब मैंने किया, जो मेरे साथ थे, जो जुड़े थे, वो भी आहिस्ते आहिस्ते हटने लगे। फिर जी। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे बच्चों ने, जो हम इस लेवल पे पहुंच पाए। ये चैलेंज तो है ही है, हर कोई भी काम ले लो आप, वो तो है ही है। गोबर क्या मतलब हम डेयरी से, किसान से लाके सीधे ऐसे डाल सकते हैं, या गोबर क्या क्या विधि है गोबर अब मैं तैयार आपको करने एक की? असलियत बताऊंगा इस जो कार्य का है, जो हम गाँव में किसानों से लेते हैं, उसमें बेचारे वो राख भी डाल देते हैं, पिन्नी भी डाल देते हैं, तो वो एक तरह का वैसा होता है। अगर हम डेयरी से लेते हैं, डेयरी वालों की एक मजबूरी है कि उनके वहाँ जगह नहीं है, शहरों में इतनी जगह नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, नालियों में बहा देते हैं। तो अगर हम उनसे संपर्क करें तो वो बेचारे हमें गोबर दे देते हैं, और वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि ना तो उसमें कोई राख होती, ना गंदगी होती, कुछ नहीं, साफ गोबर होता है, वो सबसे बढ़िया होता है। जी।
तो जैसा आपने हमें पहले बताया था कि गोबर जब हमारे खेत में आ गया तो खेत में आने के बाद में आमतौर पे उसे मतलब उसकी हीट निकालनी है, गर्मी निकालनी है, या उसकी जो बदबू उसके अंदर रहती है उसे निकालनी है, तो उसमें कितनी बार उसकी टर्निंग या पानी कितने दिन में वो लगता है तैयार हो जाता है बेड के लिए? देखो मैं आपको एक हकीकत बताऊंगा, अगर हम मुराद कहीं भी खरीदेंगे, किसी भी कहीं से भी शहर से खरीदेंगे डेयरी वालों से, तो वो तो ताज़ा गोबर होगा, उसमें हीट होगी ही होगी जी। तो उसको हम लाके अपने यहाँ गेरते हैं, उसमें पानी मारते हैं और 2-4 बार उसको किरोलते हैं जिससे कि उसकी हीट ख़त्म हो जाए। हीट के बाद फिर हम ये पन्नी पे डालते हैं और उसकी हीट ख़त्म करने के लिए एक बेड नुमा बनाते हैं और उस पे जो है 3-4 दिन हम पानी मारते हैं जी। जिससे कि और हीट उसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम उस पर केंचुआ डालते हैं 3-4 दिन के बाद जी। तो फिर उसमें हीट नहीं रहती, फिर वो हमारा केंचुआ भी बढ़िया काम करता है खाने पीने का अपना। जी। उस पर उसके बाद फिर हम पुराल डाल देते हैं जिससे कि धूप डायरेक्ट उस पर ना पड़े, हमारे केंचुए को नुकसान ना हो, गोबर में नमी रहे जिससे कि वो अच्छी तरह से तैयार हो सके। जी ठीक है। और भैया एक चीज़ और आप हमें इसमें बताइए कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की काफ़ी विधि हैं, काफ़ी तरीके से बनता है, और जो एक युवा या कोई भी इस बिज़नेस में नया नया आ रहा है तो पैसे का काफ़ी रिस्क होता है, तो इसमें सबसे सस्ती विधि क्या हो सकती है खाद बनाने की? ये तो सर मैं आपको एक असलियत बताऊं आपको, हकीकत में सबसे सस्ता जो अपना जो ये है यही है प्रोडक्ट, जो अपना जिस तरह से मैं अब कर रहा हूँ सबसे सस्ता ये है। नहीं तो एक विधि और भी है कि चारों तरफ ईंट लगा देते हैं, उसमें गोबर भर एक खोरनुमा बना देते हैं, तो एक वो भी होता है। लेकिन सबसे सस्ती जो विधि है ये है, सबसे सस्ती और आसान, जिससे अपना कम पैसों में अपना ये बिजनेस तैयार यानी शुरू कर सकता है। जी जी। तो आमतौर पे इसे स्टार्ट करने के बाद इंतज़ार का वक्त कितना होता है कि भाई हमने गोबर के बेड लगा दिए, तो कितना टाइम लगता है उसको गोबर को खाद में बनने में? देखो असली तो मैंने आपको अभी बताया कि हम उसे डालते हैं, पानी डालते हैं उसकी हीट ख़त्म करने के लिए, फिर यहाँ डालते हैं हम 3-4 दिन इसकी हीट ख़त्म करने के लिए। उसके बाद अब हम उसमें केंचुआ डालते हैं, उसके 3-4 दिन, तीसरे दिन हम पानी लगाते रहते हैं और 1 हफ्ते के बाद उसे हम आस्ते आस्ते उतारना शुरू कर देते हैं। पानी मारते जाइए, 5-6 दिन के बाद उसको उतारते रहिए, जितना भी उतरे हो। ये उसकी आसानी है। तो ये जो बेड पूरा बन जाता है, एक बेड का पूरा खाद उतर जाता है, तो इसमें ये मान लीजिए 2.5 से 3 महीने। 2.5 से 3 महीने। तो ये पूरे साल के साल 2.5 से 3 महीने रहता है, या मौसम के हिसाब से घटता है या बढ़ता है? जाड़ों में कम, जाड़ों में कम, और इसमें बढ़िया उतरता है, जाड़ों में कम उतरता है। जाड़ों में कम उतरता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने बताया कि हम 15 या 20 बेड से शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई बढ़ाना चाहता है बेड की संख्या, तो उसमें केंचुए क्या और खरीदना पड़ेगा और डालने पड़ेंगे, या वहीं से कुछ? देखो दिसंबर के महीने, ये नवंबर अब हमारा महीना आ रहा है, नवंबर दिसंबर का जी, इसमें हमारा जो एक केंचुआ है ये अपनी पैदावार ज़्यादा करता है, मार्च अप्रैल तक, जी, मई तक। ये 2-3 महीने बरसात के होते हैं, इसमें पैदावार अपनी कम होती है इसकी। और नहीं तो हमारे जैसे 15 बेड हैं, 3-4 महीने बाद हमारा जो है 15 से 25 बेड हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक बार लगा लिए तो फिर हमें दोबारा केंचुए खरीदने की जरूरत नहीं है, तो ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 25 से 35 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, ऐसे ही अपना एक बार खरीदने की जरूरत है। तो ये मैं मान के चलूँ कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने केंचुए खरीद लिए, फिर आपको ताउम्र केंचुए दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब एक इंसान शुरू करता है, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से शुरू कर रहा है, बिजनेस के पर्पस से शुरू कर रहा है, खाद भी बन गया, और अगर उससे कुछ कमाई नहीं हुई तो मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि इसकी मार्केट क्या है, या खाद बनने के बाद अगर कोई इसे बाज़ार में बेचने के लिए जाता है तो क्या इसका क्या मार्केट क्या है, कहाँ पे ये ज़्यादा बिक सकता है?
देखिए, पहली बात तो हम अपने जो 8 पड़ोस के किसान भाई हैं उनको मोटिवेट करें, जी उनको समझाएं। जानते वो भी हैं सब, क्योंकि वो भी बीज भंडार वालों पे जाते हैं, वहाँ जी। से लाते हैं। वो हमें आज प्याज का बीज वो तैयार करना है और टमाटर की भी वो तैयार करनी है, मिर्च की करनी है, तो उसमें ये लगाते ही लगाते हैं लोग, ये जी। किसान भाई। जी तो जी। वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो बीज भंडार पे तो वो महंगा देगा। आप किसान भाइयों से मिलिए, जी उन्हें समझाइए कि हमारे पास वही चीज़ है जो वो वहाँ मिल रहा है। जी जी जी। उसके बाद शहरों में नर्सरियाँ हैं, नर्सरी में जाइए आप। जी और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हम कामयाब नहीं, तो हमारे पास आइए, जी। हम आपका जो भी खाद है उसके लिए हम आप खरीदने के लिए उसको तैयार। खरीदने के लिए हाँ। तैयार है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं है तो जी जी नहीं जी। बिक रहा है, नहीं आप इतना कि भाई आप नौकरी पेशे वाले हैं, सब ये वाले हैं, खेती वाले हैं, नहीं जा पा रहे हैं आप, तो मत घबराइए, आप हमारे पास आइए जी जी। और हम उसके लिए हाँ, मतलब आपके हर पास तरह से अगर मदद करने बाजार के लिए। में निकलने का, हाँ, मार्केट ढूंढने का वक्त नहीं है, वक्त तो नहीं है। वो आपसे हाँ, बात कर सकता संपर्क है। कर सकते तो वो सिरदर्दी उसकी आप हाँ, लेके हाँ। और उसको अच्छा एक मार्केट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, खाद बिकवाने में हाँ उसकी मदद कर सकते हैं। वो अपना कैसे भी अपना दिल छोटा ना करे। ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बड़ा दिल है कि आप किसी को इतना मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक जब कोई शुरू करने की सोचता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये शायद चीज़ें जितना दिखती आसान है उतना आसान है नहीं। कि जैसे मैंने आपको देखा है, काफ़ी वक्त आपने लिया है, समझा है इन चीज़ों को। तो अगर कोई इसको शुरू करना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसे प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो प्रशिक्षण में आप क्या मदद कर सकते हैं मदद अब उनकी? सुनिए, अभी हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव के वो आते हैं मेरे पास, तो मैं उन्हें हर तरह की मदद करने का आश्वासन देता हूँ। और हमारे रिश्तेदार हापुड़ में हैं, उनको मैंने कराया है, तो उनका बड़ा अच्छा वो है। वो भी उनका मैं अभी गया था दशहरा से एक दिन पहले, जी तो वहाँ देख के आया था उनका, उन्होंने बड़ा अच्छा वो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसे मैं उन्हें बताया वो कर रहे हैं, वो भी खुद उसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। तो कोई भी अगर आए मेरे पास तो मैं उनको हर तरह की मदद और समझाने की, परीक्षण देने की, मेरे पास आए 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी वो सीखना चाहें वो उसके लिए तैयार। आमतौर पे अगर कोई आके आपसे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा प्रोसेस समझना चाहता है, पूरी विधि सीखना चाहता है, तो इसमें क्या ये कुछ घंटों में हो सकती है, या दिन लगेंगे, या महीने लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं? देखो, किसी भी चीज़ को आप मैं एक सच्चे उससे बताऊं तो ताउम्र निकल जाती है, लेकिन वो पूरा ही नहीं सीख पाता। लेकिन जी। फिर भी अपना काम स्टार्ट करने के लिए वो 2-4 दिन में सीख जाएगा, या 2-4 बार आए, जी। 2-4 घंटे, तो कामयाब। तो इस प्रशिक्षण के लिए उसे कुछ फीस देनी पड़ेगी नहीं, कुछ या? नहीं सर, वो कुछ नहीं सर, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। मैं तो एक जैसे मैं चाहूँगा कि भाई कुछ इस दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करें, जी कुछ अपने भाइयों का भला हो, तो ये सोच के मगर नहीं, कुछ नहीं, फ्री ऑन कॉस्ट, जी। हर तरह की मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं और मेरा परिवार। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, आपने सारी जानकारी दी। और एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो अभी तक हमने आपसे पूछा कि अगर कोई इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है उसको लेके अलग अलग क्या सवाल हो सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी को आपसे खाद खरीदना है तो क्या उसका मतलब प्रोसेस है, क्या आपके पास क्या क्वांटिटी है, कितने वज़न के पैकेट हैं, और क्या किसान खरीद सकता है आपसे सीधे, या अगर आप उससे सीधे खरीदना चाहे तो कितना ऑर्डर तक आप उनको दे सकते हैं? देखो, अपने पास मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। जी हमारी जो अपनी फर्म है जी वो TCS वर्मी कंपोस्ट के नाम से है। जी तो उसकी हमारा जो है ये 10 kg का हुआ है, जी ये 5 kg का है, जी ये और ये 25 kg का है अपने पास, जी और ये 40 kg का है। ये अपना जी हम जो है कि ये उसमें कर रहे हैं, और जैसे भी डिमांड होती है मार्केट की या किसान भाई की, जी। उसे हम पूरा करते हैं।
तो आज हम पूरे दिन भैया के साथ रहे, इनसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में बनाने के सारी इनसे जानकारी ली, इनके एक्सपीरियंस के बारे में हमने जानकारी ली, इन्होंने क्या क्या इनका अनुभव रहा है अभी तक का इस यात्रा का, उसके बारे में जानकारी ली। उसके लिए हम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पर दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपसे वादा किया है, सारी जानकारी बाकायदा प्रैक्टिकल करते हुए आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें गोबर से ब्रेड बनाना, पानी मारना, उसको पलटना, उसमें केंचुए डालना और कितना टाइम तक इंतज़ार होता है, वो सारी जानकारी, खाद उतारना और फिर उसको पैक करने तक की जो सारा का सारा प्रोसेस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।